नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र, 60,000 पद सृजन का प्रस्ताव भेजा। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को कहा कि सरकार 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र करने वाली है। इसकी कवायद चल रही है। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 60,000 शिक्षकों के पद सृजन का प्रस्ताव कार्मिक व वित्त विभाग को भेजा गया है। इसके अलावा 125 माध्यमिक विद्यालयों को +2 में उत्क्रमित करने की तैयारी चल रही है। साथ ही कहा कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित करने का भी प्रस्ताव सभी जिलों से मांगा गया है। 13 जिलों से प्रस्ताव आ भी गया है। विभागीय पदाधिकारियों को इन जिलों में ही प्रस्ताव के अनुसार विद्यालयों के अपग्रेड करने का आदेश दे दिया गया है। श्रावणी मेले में 2 साल बाद गूंजेंगे बोलबम के जयकारे। सुल्तानगंज से देवघर तक तैयार हो रहा कांवड़िया पथ। कोरोना संकट के चलते 2 साल के बाद दुनिया के सबसे लंबे श्रावणी मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से झारखंड के देवघर तक कांवड़िया पथ तैयार हो रहा है। इस मार्ग के किनारे शिविर, दुकानें आदि पांडाल का आकार ले रहे हैं। कच्चे मार्ग पर बालू डाली जा रही है ताकि कांवड़ियों को चलने में दुविधा न हो। साथ ही जगह जगह शौचालय, स्नानगार, पीने के पानी समेत अन्य सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। श्रावणी मेले की शुरुआत 14 जुलाई से होगी, मगर कांवड़ियों का पहला जत्था 10 जुलाई से ही रवाना हो जाएगा। झारखंड के लिए अलर्ट जारी, अगले कुछ घंटे में हो सकती है भारी बारिश। झारखंड वासियों को कुछ ही घंटों में भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने झारखंड में कुछ घंटों के भीतर भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। उसने कहा है कि आज 29 जून से 1 जुलाई तक पूरे राज्य में बारिश होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची केंद्र ने बोकारो, चतरा, गढ़वा, देवघर, गिरिडीह, धनबाद, गुमला, हजारीबाग, रांची और लातेहार जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे के मध्यम दर्जे की मेघ गर्जना और वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही साथ कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने की भी आशंका जताई गई है। रांची संत जेवियर्स कॉलेज के छात्रों की बस सिक्किम में पलटी। हेमंत सोरेन ने सिक्किम सीएम से लगाई मदद की गुहार। रांची के संत जेवियर्स कॉलेज से एकेडमिक टूर पर गए स्टूडेंट्स की बस सिक्किम में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि बीएड कोर्स के स्टूडेंट्स एकेडमिक टूर के लिए सिक्किम गए हुए हैं। इन स्टूडेंट्स की संख्या 22 बताई जा रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है कि जानकारी मिलते ही उन्होंने सिक्किम के सीएम से बात की और उनके इलाज की व्यवस्था स्थानीय अस्पताल में करवाई गई। खराब मौसम के कारण इन्हें एयरलिफ्ट नहीं किया जा सका। झारखंड ने रचा इतिहास, महिला हॉकी विश्व कप में पहली बार 3 बेटियों को मिला मौका। आगामी 1 जुलाई से 17 जुलाई तक नीदरलैंड और स्पेन में होने वाले FIH महिला हॉकी वर्ल्ड कप के लिए झारखंड की 3 खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का चयन किया गया है। दरअसल झारखंड के इतिहास में यह पहला अवसर है कि वर्ल्ड कप खेलने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। झारखंड के लोगों ने तीनों खिलाड़ियों को महिला हॉकी विश्व कप चयन के लिए खूब बधाई दी है। देवघर रोपवे हादसे की जांच शुरू, गठन के 70 दिन बाद मौके पर पहुंची कमेटी, कर्मचारियों से लेकर संचालन तक के दर्ज किए बयान। झारखंड के देवघर में त्रिकूट पर्वत पर हुए रोपवे हादसे की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति मंगलवार को घटना स्थल पर पहुंची। कमेटी का नेतृत्व वित्त सचिव अजय कुमार सिंह कर रहे हैं। इसमें पर्यटन सचिव अमिताभ कौशल, निदेशक राहुल कुमार सिन्हा, रत्नाकर शुंकी डायरेक्टर ऑफ माइंस एंड सेफ्टी और NC श्रीवास्तव एडवाइजर रोपवे नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड शामिल है। झारखंड में बालू उठाव बंद होने से हजारों मजदूर हुए बेरोजगार, रोजगार की तलाश में करने लगे पलायन। झारखंड की हेमंत सरकार के निर्देश के बाद नदी घाट से बालू का उठाव बंद है। वहीं अवैध रूप से चल रहे क्रशर पर भी कार्रवाई हो रही है। इसके कारण बालू और गिट्टी की कमी होने लगी है। बालू गिट्टी की कमी के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। बालू गिट्टी का उठाव करने वाले ट्रैक्टर का पहिया थम गया है। वहीं सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। चतरा जिले के ईटखोरी प्रखंड में पिछले 1 माह से बालू उठाव बंद है। इस कारण करीब 100 ट्रैक्टर खड़े हैं। इनमें काम करने वाले 5,000 तथा राज मिस्त्रियों के अधीन काम करने वाले 5,000 मजदूर समेत 10,000 से अधिक लोग बेरोजगार हो गए हैं।
नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना में बदल रही बंजर भूमि की तस्वीर। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत राज्य में जल छाजन सिद्धांत को अपनाते हुए ऊपरी टांड भूमि का परिपूर्णता में उपचार किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा योजना के तहत वर्षा जल संचयन से सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। ट्रेंच कम बंड, चेक डैम, फील्ड बंड, सोख्ता गड्ढा, मेड़बंदी, तालाब जीर्णोद्धार आदि योजनाएं मनरेगा के तहत ली जा रही हैं। इससे एक ओर जहां ग्रामीणों को उनके गांव में ही रोजगार मिल रहा है, वहीं मानसून में व्यर्थ हो रहे वर्षा जल का संचयन भी हो रहा है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना किसानों एवं प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार का साधन बने, यह विभाग की प्राथमिकता है। पहले स्थानीय नीति फिर स्थानीय नीति आधारित नियोजन नीति बने। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां प्रखंड के गोपालपुर गांव में महाजुटान का आयोजन किया गया। इस महाजुटान का आयोजन झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने किया था। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जयराम महतो उपस्थित थे। उन्होंने मुख्य रूप से खतियान आधारित स्थानीय व नियोजन नीति लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति के आधार पर ही नियोजन नीति बने। झारखंड के नौकरियों पर पहला अधिकार झारखंडियों का है। उन्होंने कहा कि झारखंड पूर्ण राज्य है, यहाँ पहला हक झारखंडियों का है। जयराम महतो ने कहा कि हमारी लड़ाई संवैधानिक है, नीति संगत है। यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक झारखंडियों की रक्षा कवच स्थानीय नीति ना बन जाए। अंजुमन इस्लामिया रांची के चुनाव पर लगी रोक, इस दिन हाईकोर्ट का आएगा फैसला। अंजुमन इस्लामिया के चुनाव पर रोक लग गई है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर चुनाव कराने को लेकर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के महासचिव अकीर रहमान की ओर से रिट पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल किया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने फिलहाल चुनाव पर रोक लगा दी है। 3 जुलाई को अंजुमन चुनाव को लेकर मतदान किया जाना था, मगर अब 13 जुलाई तक के लिए हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस संबंध में अकीर रहमान की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मुख्तार खान ने बताया कि 13 जुलाई को हाई कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी। उनका कहना है कि जिला प्रशासन की जांच में कई गड़बड़ियां होने की बात सामने आई थी। इस मामले में त्रुटियों को दूर करने की बजाय ही चुनाव कराया जा रहा था। इसको लेकर ही रिट पिटीशन दाखिल किया गया था।